आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, इस प्रकार से अश्वत्थामा और गुरु कृपाचार्य जी महाराज तथा कृतवर्मा उस संपूर्ण पांडवी सेना का वध करके और दुर्योधन के पास में पहुंच गए। उस समय जब ये तीनों दुर्योधन के पास में पहुंचे थे तो दुर्योधन पीड़ा के कारण, उसे असीम पीड़ा हो रही थी, बड़ा दुख हो रहा था। तो उस दुख के कारण, उस पीड़ा के कारण वह मूर्छित हो गया था। अब ऐसी स्थिति में जब ये तीनों पहुँचे तो इन्होंने दुर्योधन को वहाँ पर मूर्छित देखा। फिर अश्वत्थामा ने थोड़ी हिम्मत जुटा करके और बड़े उच्च स्वर से कहा कि हे कुरुराज, अब आप अपनी मूर्छा को त्याग करके और मेरे सुंदर वचनों को श्रवण करें। मैं आपकी प्रसन्नता के लिए एक बड़ा ही सुंदर सुखद समाचार लेकर के आया हूँ। हमने तीनों ने आज रात्रि को पांडवों के शिविर के ऊपर आक्रमण कर दिया था और उस आक्रमण में मैंने धृष्टद्युम्न और उत्तमोजा तथा शिखंडी के सहित द्रौपदी के 5 पुत्र और वहाँ उपस्थित सारी पांडवी सेना का हमने वध कर दिया। अश्वत्थामा के इन वचनों को सुन करके और दुर्योधन को चैतन्यता आई। वह कहने लगा कि हे गुरुपुत्र, यह जो अभी आपने समाचार सुनाया, इस समाचार को एक बार और सुनने के लिए मेरे कान ललायित हो रहे हैं। तब अश्वत्थामा ने कहा कि हे कुरुराज सुनिए, आज रात्रि को हम तीनों वीरों ने पांडवों की सेना के ऊपर धावा बोल दिया। जिस शिविर में पांडवों की सेना रुकी हुई थी, हम तीनों उस शिविर में रात्रि के समय ही जा पहुँचे। तब हमने धृष्टद्युम्न, उत्तमोजा और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा शिखंडी सहित संपूर्ण पांडवी सेना जो वहाँ उपस्थित थी उसका वध कर दिया। और अब पांडवों के पक्ष में 5 पांडव, भगवान श्री कृष्ण तथा सात्विकी बचे हैं। इसी प्रकार से आपके पक्ष में मैं अश्वत्थामा और मामा श्री कृपाचार्य जी तथा महान वीर कृतवर्मा बचे हैं। अश्वत्थामा के ऐसे वचनों को सुनकर के और दुर्योधन की आँखों में आंसू आ गए। दुर्योधन कहने लगा, हे गुरुपुत्र सुनो, तुमने वह कार्य करके दिखा दिया है जो कार्य आज तक ना तो भीष्म पितामह कर पाए और ना ही गुरुदेव आचार्य श्री द्रोण भी नहीं कर पाए। मेरा परम मित्र कर्ण भी ऐसा सुंदर कार्य नहीं कर पाया जो तुमने आज करके और मुझे दिखा दिया है। मैं तुम्हारे ऊपर परम प्रसन्न हूँ, क्योंकि अब कौरव पक्ष की तरफ से जितने भी वीर थे वे सब वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। अब मात्र केवल तुम ही एक ऐसे महावीर कौरव पक्ष में बचे हो जो आगे युद्ध को जारी रख सकते हो। मैं आज तुम्हें अपनी तरफ से सेनापति नियुक्त करता हूँ और पूर्ण रूप से स्वतंत्र करता हूँ कि आगे जिस प्रकार की तुम नीति का निर्धारण करना चाहो वह तुम कर सकते हो। ऐसा कहते हुए और दुर्योधन ने
वहीं से थोड़ी सी मिट्टी उठा करके और अश्वत्थामा के मस्तक के ऊपर सेनापति का तिलक लगा दिया, यानी सेनापति के पद पर अभिषिक्त कर दिया। दुर्योधन ने पुनः कहना प्रारंभ किया, वीर, मैं तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हूँ। इस समय मेरा वीर गति प्राप्त करने का समय आ चुका है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो। ऐसा कहते हुए उस परमवीर दुर्योधन ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके प्राण पखेरु इस आसार संसार का त्याग करके अनंत यात्रा पर चले गए। इस प्रकार से वह दुर्जय महान योद्धा, महान गदाधारी भगवान बलराम जी का परम शिष्य दुर्योधन इस दुनिया को छोड़ करके और वीर गति को प्राप्त हुआ। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।